हेलो एवरीवन, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है डबल वन टैरो हीलिंग में। होप आप सब लोग खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, आपका परिवार भी खुश होगा, स्वस्थ होगा और आप सब लोग सेल्फ लव में होंगे, जो कि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग और देखते हैं कि आपके पर्सन की करंट एनर्जीज क्या हैं और करंट फीलिंग क्या है, आपका नियर फ्यूचर क्या है, गॉड गाइडेंस क्या है। अगर आपको पर्सन के बारे में रीडिंग नहीं देखनी है तो आप अपने नियर फ्यूचर से देख सकते हैं, ठीक है। चलिए, थैंक यू सो मच एंजल्स, प्लीज गाइड कीजिएगा। कलेक्टिव एनर्जीज हैं डियर, तो हर एक के साथ प्रॉपर मैच करें पॉसिबल नहीं है। हर एक जेंडर के लिए है, हर एक साइन के लिए है, हर एक रिलीजन के लिए, तो बिना कंफ्यूज हुए वीडियो देखिएगा, ठीक है। थैंक यू सो मच एंजल्स, प्लीज गाइड कीजिएगा मेरे व्यूअर्स के पर्सन की करंट एनर्जीज क्या है, मेरे व्यूअर्स के पर्सन की करंट एनर्जीज। स्टार्ट नाउ। मेरे व्यूअर्स के पर्सन की करंट एनर्जीज क्या है, मेरे व्यूअर्स के पर्सन की करंट एनर्जीज क्या है प्रभु। मेरे व्यूअर्स के पर्सन की करंट एनर्जीज क्या है। ओके, वन मोर। मेरे व्यूअर्स के पर्सन की करंट एनर्जीज क्या है। बॉटम से है हमारे पास एम्परर की एनर्जी। ओके, फर्स्ट कार्ड है हमारे पास, ओके, हाई प्रिस्टेस, टावर, देन है जजमेंट, एम्प्रेस एंड एम्परर। तो यहाँ पे सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि आपके पर्सन की लाइफ में फैमिली इश्यूज ज़्यादा हो सकते हैं, ठीक है। मदर का इशू हो सकता है, फादर का इशू हो सकता है, या अगर आपके पर्सन मैरिड हैं तो यहाँ पे हस्बैंड वाइफ का भी कोई इशू हो सकता है आपस में, ओके। या फिर कोई ऐसा हो सकता है कि जो कोई कपल इनको मतलब प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा हो सकता है ना कि इनकी लाइफ में कोई ऐसा पर्सन हो, जैसे होता है ना कई बार भाई भाभी, बहन जीजा, कोई भी मतलब कोई ऐसा कपल जो है इनकी लाइफ में प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रहा हो, इनकी लाइफ में एक अच्छा प्रिटेंडर बन के रह रहा हो, लेकिन बात कुछ हो रही है। बात यहाँ पे कोई चाहता नहीं है शायद इनकी लाइफ में कुछ सुकून रहे, और ये भी पॉसिबल है कुछ लोगों के पर्सन शायद भरोसा भी कर रहे हो उनके ऊपर, ठीक है ना। तो यहाँ पे कुछ लोगों की लाइफ में अगर क्लियर बताऊं तो आपके और आपके पर्सन की लाइफ में थर्ड पार्टी जो है वो खुद की फैमिली हो सकती है, ठीक है। हाई प्रिस्टर जो है यहाँ पे प्रिटेंडिंग, जो कोई ऐसी एनर्जी होती है जो दिल में कुछ और रखा है, दिमाग में कुछ और रखा है, पीठ में मतलब वार करने वाले ऐसे लोगों की एनर्जी को शो करता है। टावर जो कि यहाँ पे प्रेजेंट कर रहा है क्या चीज़ को, यहाँ रिप्रेजेंट कर रहा है, यानी कि लड़ाई झगड़े, सिचुएशंस खराब होना, रिलेशनशिप खराब होना, बिजनेस में प्रॉब्लम आना, कोई भी टावर मूवमेंट, ठीक है। ओके, डार्क नाइट जिसको बोलते हैं, ठीक है, एक तरह से अंधकार में है इस टाइम पे। बिजनेस और जॉब में भी हो सकता है कि कोई ना कोई प्रॉब्लम फेस कर रहे हो। जजमेंट का कार्ड है यहाँ पे, पास्ट लाइफ कर्मा भुगत रहे हैं, एंड एम्पर एम्प्रेस मैंने आपको पहले ही बता दिया। ओके जी, चलिए कार्ड्स को क्लेरिफाई कर लेते हैं। थैंक यू प्रभु। ओके, हाई प्रिस्टेस, थैंक यू सो मच एंजल्स, प्लीज गाइड कीजिएगा। हाई प्रिस्टेस क्यों आया है प्रभु, हाई प्रिस्टेस क्यों आया है मेरे व्यूअर्स के पर्सन की एनर्जी में। हाई प्रिस्टेस क्यों आया है। ओके, तो बॉटम में है हमारे पास टू ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी, सन, ओके, एट ऑफ सोर्ड्स, टू ऑफ कप्स, मैजिशियन, सेवन ऑफ पेंटिकल्स, द सन एंड टू ऑफ पेंटिकल्स। तो यहाँ पे जो भी हाई प्रिस्टेस की एनर्जी, जो भी थर्ड पार्टी, स्पेशली थर्ड पार्टी नाम इसलिए बोल रही हूँ मैं क्योंकि यहाँ पे जो भी एनर्जी है उसके कारण ये कंफ्यूजन में है, ठीक है, उसके कारण जगलिंग सिचुएशन में है, फुल नज़र है उसकी, चाहे बुरी नज़र बोल लो प्रॉपर वे में, ठीक है। इनको ये फंस चुके हैं उस एनर्जी में, ठीक है।
जकड़े जा चुके हैं और इतने कंफ्यूजन में है, इनको लग रहा है कि कोई रास्ता ही नहीं है निकलने का इस एनर्जी से बाहर। 2 ऑफ कप्स की एनर्जी है। लव रिलेशनशिप को, इनका जो भी एक अच्छा खासा रिलेशनशिप चल रहा था, ये जो भी एनर्जीज हैं उसको भी स्पॉइल किया गया है। मैजिशियन, बहुत सारी चीज़ों को मतलब यहाँ पे मैजिक की एनर्जी भी है। इसको मैं मैनिफेस्ट की एनर्जी नहीं बोलूँगी, हाई प्रिस्टेस की एनर्जी चेक कर रहे हैं हम लोग। तो यहाँ पे हो सकता है कि कुछ लोगों के पर्सन पर मैजिक वाली चीज़ें भी वर्क की गई हों। 7 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है। फ्रूटफुल फ्यूचर आपके पर्सन ने जहां भी देखा था वहां पे भी इनको मतलब सिर्फ एक आसरा दिख रहा है। देखो कुछ लोगों के पर्सन के सामने थर्ड पार्टी का सच आ चुका है और कुछ लोगों के पर्सन के सामने थर्ड पार्टी का अभी तक सच नहीं आया है। तो यहाँ पे चीजें वहां पे गड़बड़ हो रही हैं। सन की एनर्जी जहां पे पॉजिटिव दिख रहा है ना इनको, हो सकता है कि अभी भी कुछ लोगों के पर्सन जो है थर्ड पार्टी पे भरोसा करके बैठे हैं। तो जहां पे इनको पॉजिटिविटी दिख रही है, या फिर बच्चे मतलब हो सकता है कि थर्ड पार्टी के साथ इनके बच्चे हों, तो या तो फिर बच्चों के कारण, लेकिन ये जगलिंग सिचुएशन में जरूर है, फंसे हुआ महसूस कर रहे हैं। ठीक है, सिचुएशंस में अटके हुए, मतलब कंफ्यूजन की एनर्जी। ये नहीं कहेंगे कि थर्ड पार्टी की तरफ इनका माइंड नहीं है या थर्ड पार्टी की तरफ जाना। यहाँ पे दिख रहा है कि कंफ्यूजन में है, कभी इनका मन कुछ बोलता है, कभी कुछ बोलता है। टावर क्यों आया है प्रभु? मेरे व्यूअर्स के पर्सन के लिए टावर का कार्ड क्यों आया है? बॉटम से है फूल की एनर्जी, डेथ, 5 ऑफ सोर्ड्स, 9 ऑफ कप्स एंड द फूल। तो यहाँ पे आप इनके पर्सन, जो आपके पर्सन है, इनकी लापरवाहियों के कारण बहुत सारी चीज़ें इनकी लाइफ में ख़त्म हो रही हैं, ट्रांसफॉर्मेशन हो रही है लाइफ में। हो सकता है कि इनको आपने आगाह किया हो या किसी और ने आगाह किया हो, या फिर इनकी लापरवाही किसी रिश्ते में रही हो, जिस तरफ बढ़ना चाहिए उस तरफ ना बढ़ के कहीं और बढ़ रहे हो। ठीक है, ब्लाइंडली किसी के ऊपर ट्रस्ट कर रहे हैं, चाहे बिजनेस या जॉब की एनर्जी भी हो सकती है कि हाँ किसी के ऊपर ब्लाइंडली ट्रस्ट कर लिया, या अपने कोई पार्टनरशिप में है, कोई कहीं पे भी है, तो यहाँ पे चीज़ें खराब हो रही है। ठीक है, डेथ, चीज़ें टोटली खत्म हो रही। ईगो क्लैशेस के कारण यहाँ पे ईगो वाली एनर्जी भी आ रही है कि किसी के पर्सन के अंदर बहुत ईगो है, तो ईगो के कारण जो है रिश्ते खराब होना, बिजनेस जॉब खराब होना, ये एनर्जीज भी हैं। 9 ऑफ कप्स की एनर्जी है। यहाँ पे आपके पर्सन, कुछ लोगों के पर्सन के रिश्ते और चीज़ें क्यों खराब हो रही, कि वो बता ही नहीं पा रहे, जता ही नहीं पा रहे उस चीज़ को। या फिर मान लीजिए प्यार है अंदर लेकिन एफर्ट्स नहीं कर रहे, या फिर मान लीजिए कोई क्वालिटी है अंदर लेकिन जॉब और बिजनेस में वो मतलब कहीं ना कहीं जो एक निचोड़ चाहिए ना काम का, वो नहीं निकल पा रहा है। ठीक है, तो दोनों का ही बता दिया, बिजनेस जॉब या रिलेशनशिप, जो भी टावर इनका मूवमेंट चल रहा है वो इनके स्पेशली इनकी लापरवाही के कारण चल रहा है। ठीक है, ये प्रॉपर मतलब उस तरफ ध्यान नहीं दे रहे। ओके, चलिए, जजमेंट। थैंक यू सो मच एंजल्स, प्लीज गाइड कीजिएगा। जजमेंट, किंग ऑफ सोर्ड्स, द लवर्स, 8 ऑफ कप्स, 9 ऑफ वॉन्ड्स एंड किंग ऑफ सोर्ड्स। ठीक है, तो पास्ट लाइफ कर्मा के कारण क्या है, इनकी लव लाइफ में ऑटोमेटिकली या तो ये एटीट्यूड दिखा रहे हैं तो सामने वाला एटीट्यूड दिखा रहा है। अगर कोई भी पास्ट लाइफ कर्मा है ना, तो यहाँ पे जो भी इनकी लाइफ में एंटर हुआ है पर्सन, कोई भी, ठीक है, आपकी तरफ से एंटर हुआ है, इनकी तरफ से एंटर, अगर आपके पर्सन के साथ अगर आपका कार्मिक रिश्ता नहीं है तो ठीक है, और इसके लिए आप मुझे डियर अगर नाम लिख के भेजेंगे, कभी भी नहीं हो पाएगी। पर्सनल चीज़ों, पर्सनल रीडिंग्स के लिए जब पर्सनल क्वेश्चन होते हैं तो उसके लिए पर्सनल रीडिंग ही लेनी पड़ती है। ठीक है, तो यहाँ पे क्लियर दिख रहा है लवर्स की एनर्जी है, किंग ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है। ठीक है, तो यहाँ पे जो भी एक लव की एनर्जी है ना, यहाँ पे सामने वाला इंसान जो है आपके पर्सन की लाइफ में हो चाहे कोई और हो, ठीक है, किसी ना किसी चीज़ से बहुत ज़्यादा चिड़चिड़ापन है, लड़ाई झगड़े हैं, और जो भी पास्ट लाइफ कर्मा है ना, ये वो झेल रहे हैं। ठीक है, या तो ये पर्सन अगर कार्मिक है आपके साथ, तो ये ये इनका नेचर इनके साथ आपके साथ ऐसा होता जा रहा है, और धीरे धीरे ये चीज़ें इन चीज़ों से मूव ऑन हो रहे हैं। ठीक है, ये मूव ऑन की एनर्जी यहाँ पे है, पछतावा भी है, ना चाहते हुए भी इनको मूव ऑन करना पड़ रहा है। और अगर कार्मिक से डील कर रहे हैं तो ना चाहते हुए इनको आपसे दूर फिर भी होना पड़ रहा है, और एक कर्मा झेलना पड़ेगा। कर्मा रिलीज होने के बाद ही आपके साथ इनका जो है रीयूनियन होगा। ये एक ट्रूथ है, ये आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा, चाहे आप इसे माने चाहे ना माने। दी एम्प्रेस, जब तक इनका या आपका कर्मा बाकी है तो कर्मा बैगेज क्लियर होगा, तभी चीजें क्लियर होंगी।
थैंक यू, प्लीज गाइड कीजिएगा प्रभु। द एम्प्रेस, Ace of Pentacles, the Empress, Seven of Swords and 10 of Wands and 5 of Cups, 4 of Cups। तो यहाँ पे आपके पर्सन किसी के साथ नई शुरुआत करना चाहते हैं। आप लोगों के लिए भी ये कार्ड आता है फीलिंग्स में कि आपके साथ नई शुरुआत करना चाहते हैं, लेकिन इनको लगता है कि आप एक्सेप्ट नहीं करोगे। ठीक है, तो यहाँ पे हम थर्ड पार्टी की एनर्जी चेक कर रहे हैं, इसीलिए आपके लिए बोला है मैंने कि यहाँ पे ये नई शुरुआत तो करना चाहते हैं, लेकिन इनको लगता है या तो ये एक्सेप्ट नहीं कर सकते थर्ड पार्टी कारण, या फिर आप एक्सेप्ट नहीं करोगे थर्ड पार्टी कारण, क्योंकि यहाँ पे थर्ड पार्टी कार्ड यहाँ भी आया हुआ है। ठीक है, तो थर्ड पार्टी इशू चाहे इनकी हस्बैंड वाइफ हो, चाहे मदर या फादर हो, लेकिन थर्ड पार्टी कास्ट इशू कुछ भी हो रही है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ मैं एम्प्रेस के लिए कार्ड है, तो मैं नहीं बोलूंगी कि वाइफ और मदर ही है, कोई भी थर्ड पार्टी है आप लोगों के बीच में। तो ये शुरुआत तो करना चाहते हैं, लेकिन या तो आपकी तरफ से ना हो रही है तो इनकी तरफ से ना हो रही है बिकॉज ऑफ थर्ड पार्टी। ऑन ऑफ की सिचुएशन चल रही है। ठीक है, यहाँ पे जो है इनके ऊपर ना बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी है। कुछ लोगों की लाइफ में एक बर्डन है, एक रिस्पॉन्सिबिलिटीज है। हो सकता है फाइनेंशियली बहुत हाथ टाइट हो इनका, तो कहीं ना कहीं जो है यहाँ पे ये सब प्रॉब्लम्स इनको इनकी लाइफ में जो आपको मतलब ऑब्स्टिकल्स कर रही है आपकी लाइफ में आने के लिए। 5 ऑफ कप्स की एनर्जी है। आपके पर्सन बेहद परेशान है क्योंकि इनको जिस तरफ रहना है उस तरफ प्रॉपरली नहीं रह पा रहे। एम्परर क्यों आया है प्रभु? एम्परर क्यों आया है? व्हील ऑफ फॉर्च्यून। ओके डियर, देखो यहाँ पे बिल्कुल क्लियर एनर्जी है कि आपके पर्सन जो है कुछ चीज़ों को लेके बड़े पॉजिटिव है। थर्ड पार्टी को लेके भी जहाँ पे आपके पर्सन पॉजिटिव हैं, यहाँ पे व्हील ऑफ फॉर्च्यून का कार्ड है। कार्मिक इनका रिश्ता चल रहा है। ठीक है, तो ये अगर आप जितना भी चाहो ना, ये चाह के भी तब तक मैंने क्या कहा, जब तक इनका कार्मिक जो साइकिल है ख़त्म नहीं होगा तब तक ये ऐसे ही रहेंगे। ठीक है, तब तक ऐसे ही लगेगा आपको कि ये थर्ड, चाहे इनका मन ना भी करे तो भी ये फंसे रहेंगे थर्ड पार्टी में। ठीक है, तो ये एनर्जी है आपके पर्सन की, इसीलिए कहीं ना कहीं आपसे रूडली बिहेव करना, ये सब चीज़ें यहाँ पे आ रही हैं। बट आपने होपलेस नहीं होना है, कोशिश कीजिए पहले अपने कनेक्शन को समझने के लिए। थैंक यू सो मच एंजल्स, प्लीज़ गाइड कीजिएगा मेरे व्यूअर्स के पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या है मेरे व्यूअर्स को लेकर। थैंक यू, प्लीज़ गाइड कीजिएगा मेरे व्यूअर्स के पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या है मेरे व्यूअर्स को लेकर। स्टार्ट करते हैं। मेरे व्यूअर्स के पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या है मेरे व्यूअर्स को लेकर। कितने कार्ड इकट्ठे होंगे, पहले फर्स्ट कार्ड देख लूँ क्या है। ओके, 10 ऑफ पेंटिकल्स। मेरे व्यूअर्स के पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या है, लास्ट शफल रहेगा प्रभु। करंट फीलिंग्स क्या है मेरे व्यूअर्स को लेकर। ओके, 9 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी है। ठीक है, कुछ चीज़ें खत्म होंगी, कुछ चीज़ें शुरू होंगी, ऐसा लग रहा है। 9 और 10 की एनर्जी इकट्ठी आई है ना। ओके, 5 ऑफ पेंटिकल्स, हाई प्रिस्टेस, 6 ऑफ वॉन्ड्स, डेथ, 5 ऑफ कप्स, लवर्स। ओके, एंड 9 ऑफ सोर्ड्स। ठीक है, तो बॉटम की एनर्जी है 9 ऑफ सोर्ड्स। आपके पर्सन आपको लेकर इस वक्त बहुत परेशान है। ठीक है, बहुत परेशान है, मेंटली बहुत ज़्यादा इनके दिमाग में बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं। ठीक है, हो सकता है कि जिन लोगों की लाइफ में स्पेशली थर्ड पार्टी इशू है, ये रीडिंग उन लोगों के लिए है स्पेशली। ठीक है, तो यहाँ पे क्लियर दिख रहा है कि आपके पर्सन अपना अबंडेंट लाइफ चाहते हैं, एक खुशनुमा सी जिंदगी चाहते हैं, लेकिन सिचुएशंस में स्टक हैं। ओके, 3 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है। बहुत सारी यहाँ पे पास्ट लाइफ मेमोरीज, बहुत सारी चीज़ें हैं इनको, या फिर आपके बारे में बहुत डिस्कस कर रहे हैं किसी के साथ, इनको आपके बारे में कोई बहुत ज़्यादा समझा रहा है, चाहे अच्छा बुरा चाहे कोई भी बात कर रहा हो। ठीक है, लेकिन बहुत सारी चीज़ें जो पास्ट लाइफ मेमोरीज बड़ी इनके दिमाग में चल रही हैं। कोई ऐसा इंसान मिल गया जो आपके बारे में बात कर रहा हो या कुछ भी,
ठीक है। तो बहुत सारी जो मेमोरीज इनके माइंड में चल रही हैं। पेज ऑफ सोर्ड्स, आपके पर्सन आपसे एज में छोटे हो सकते हैं, बहुत ज़्यादा स्टॉक कर रहे हैं आपको हर चीज़ के लिए, ठीक है। आपसे मतलब कहीं ना कहीं आपके बारे में पता करने की कोशिश कर रहे हैं, आपके बारे में पूछ रहे हैं, स्टॉक कर रहे हैं, ठीक है। चाहे इंस्टा या स्टेटस पे ही देख रहे हो। अगर मैंने आपको पहले भी कहा था ना कि अगर आप ऐसा स्टेटस डाल रहे हो जिसमें आप बहुत खुश नजर आ रहे हो, तो इनको कहीं ना कहीं प्रॉब्लम हो रही है। किंग ऑफ पेंटिकल्स, आपके पर्सन, कुछ लोगों के, सबके लिए नहीं बोल सकते, लेकिन कुछ लोगों के पर्सन को यहाँ पे एडवांटेज भी दिख रहा है आपसे कि आपके साथ शायद कोई ना कोई फाइनेंशियली ऐसी सिचुएशन जुड़ी हुई हो जहाँ पे इनको लगता है कि आपके साथ रहने में फायदा है, ठीक है। अगर आप किसी ऐसे ओहदे पे हैं, किसी ऐसी जगह पे हैं, तो इनको लगता है। 5 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है यहाँ पे। कुछ लोगों के पर्सन की मिसिंग एनर्जी है, बहुत ज्यादा ओवर मिस कर रहे हैं। और हाई प्रेस्टिस, देखो यहाँ पे ना डबल एनर्जीज देखो हमेशा आएंगी, और इसमें कोई ये वाली बात नहीं है कि आप सोचो कि ये तो डबल तरह की, तो 2 तरह की एनर्जी चल रही है, कैसे पहचाने। आप अपने पर्सन का नेचर बहुत अच्छे से जानते हो कि आपके पर्सन आपके साथ रहना चाहते हैं, नहीं रहना चाहते हैं, वो फंसे हुए महसूस कर रहे हैं, क्या महसूस कर रहे हैं। मून की एनर्जी है, वो स्ट्रक फील कर रहे हैं। कहीं ना कहीं आप लोगों में से कुछ लोगों के पर्सन सैड है, कुछ लोगों के पर्सन स्ट्रक फील कर रहे हैं, ठीक है। किंग ऑफ पेंटिकल्स, जिन लोगों के पर्सन को सिर्फ एक फाइनेंशियली एडवांटेज दिख रही है आपसे, तो वो तो आप समझ रहे होंगे ना कि अगर वो सिर्फ आपसे फाइनेंशियली कुछ ना कुछ, छोटा छोटा ही मतलब रकम मांगते हुए रहते हो, कुछ ना कुछ ये ला दो या वो ला दो, तो आपको समझना पड़ेगा ना इस रिश्ते को। क्योंकि जहाँ पे गिफ्ट्स का लेन देन ज्यादा हो जाता है ना, वहां पे फिर वो रिश्ता नहीं रहता, ठीक है। 5 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है यहाँ पे, तो क्लियर एनर्जी है कि ये इस टाइम बहुत मिसिंग एनर्जी, क्योंकि जिस चीज की इनको जरूरत है ना, वो इनके मान लीजिए आपसे बात कर सकते हैं लेकिन फिर भी ना कर पाए, या आप ना करो, तो इनको ऐसा लग रहा है कि ये जीते जी कहीं ना कहीं प्रॉब्लम में आ रहे हैं। हाई प्रिस्टेस की एनर्जी है। ये मैंने क्यों कहा कि यहाँ पे डबल लोग, क्योंकि यहाँ पे कुछ लोगों के पर्सन जस्ट एक प्रिटेंडर है, वो अच्छा बनने की कोशिश। देखो, एक इंसान आपको बोल रहा है कि ठीक है तू जो मर्जी पहन, तू जो मर्जी खा, ठीक है, या फिर एक इंसान तू जो मर्जी कर, मुझे कुछ लेना देना नहीं, आप किसी के साथ भी घूमो फिरो, मुझे बहुत अच्छा होना भी अच्छी बात नहीं है, ठीक है, उसमें भी गड़बड़ हो सकती है। तो समझो रिश्तों को। यहाँ पे ये जरूरत है कि एक इंसान आपका बड़ा भला, बहुत भला सोच रहा है, कहीं रोक टोक नहीं कर रहा, कुछ नहीं। पॉजिटिवनेस बहुत जरूरी है चीजों के लिए, तो यहाँ पे ऐसे लोगों से बचना है आपको, ठीक है। 6 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है यहाँ पे। कुछ लोगों के पर्सन आपके साथ मैरिज का ये रखते हैं, क्योंकि यहाँ पे जहाँ पे पेरेंट्स का इशू है ना, जहाँ पे पेरेंट्स कम्युनिटी का इशू है, वहां पे आप लोगों के पर्सन आपसे मैरिज करना चाह रहे हैं। इनको लगता है कि सब कुछ धीरे धीरे खत्म हो रहा है, सैड एनर्जी में है, पेन में है, अटैचमेंट फील कर रहे हैं, बहुत ही ज्यादा आपकी तरफ एक अट्रैक्शन फील कर रहे हैं, ठीक है, एक प्यार वाली फीलिंग है। और आप लोगों में से कई सारे लोग जो सोलमेट हो सकते हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है। अपने रिश्ते को थोड़ा सा, मैंने कहा है कि एक बार आराम से बैठ जाइए, शुरू से लेके अंत तक का सोचिए, फिर आपको पता चलेगा कि सामने वाला कोई आपसे कोई फायदा ले रहा है, चाहे फिजिकली, इमोशनली, फाइनेंशियली, कैसे भी करके, या सच में वो बहुत ईमानदारी से रिश्ता, या सच में वो जेन्युइनली फंसा हुआ है किसी चीज में। सिर्फ किसी के अच्छे पॉइंट्स नहीं, अच्छे भी देखो, बुरे भी देखो, ठीक है। डायरी में नोट डाउन करो, फिर देखो कि ज्यादा क्या है, फिर कंपेयर करो। क्या आपके रिश्ते में लड़ाई होने के बाद हमेशा वो रिश्ता फिजिकल रिलेशनशिप से स्टार्ट होता है, या फाइनेंशियली किसी को नीड हो तब स्टार्ट होता है? इस बात को ध्यान रखो, ठीक है। उसके बाद आप खुद ही ऑटोमेटिकली पहचान लोगे कि ये रिश्ता सोलमेट है, ट्विन फ्लेम है, या कार्मिक है, ठीक है जी। चलिए अब आपका नियर फ्यूचर देख लेते हैं क्या है। थैंक यू सो मच। प्लीज गाइड कीजिएगा प्रभु, मेरे व्यूअर्स का नियर फ्यूचर क्या है। थैंक यू सो मच। मेरे व्यूअर्स का नियर फ्यूचर क्या है। लास्ट शफल, मेरे व्यूअर्स का नियर फ्यूचर क्या है। The thinking woman. ये फर्स्ट कार्ड था। हैप्पी फैमिली, थर्ड चक्रा, आर्कएंजल चैमुअल, डिसीट,
एंड स्टॉर्म वार्निंग, केयरिंग कनेक्शन, एप्रिसिएशन, कॉन्ट्रैक्ट एंड बॉटम, और बॉटम की एनर्जी है थिंकिंग वुमन। ठीक है, तो यहाँ पे डियर आप बहुत सारी बातों को बहुत डीपली सोच के एक अच्छा डिसीजन लेंगे जहाँ पे कि आप खुश रहेंगे। ठीक है, हैप्पी फैमिली का कार्ड है, हो सकता है कि आप अपनी फैमिली की तरफ रुख करें, लेकिन देखिए यहाँ पे ये भी हो सकता है कि मान लीजिए अगर आपको पेन ही फैमिली से मिल रहा है तो आप अपने दोस्तों या कहीं ना कहीं देखो आप सुकून ढूंढेंगे। फैमिली का मतलब ये नहीं होता है कि 4-5 लोग हो, फैमिली का मतलब है कि आप खुद के साथ, या कई लोगों को देखो ऐसा भी होता है कि एनिमल लवर होते हैं तो उनके लिए वो भी उनकी फैमिली है। आप कहीं ना कहीं अपना सुकून, अपनी सेटिस्फेक्शन ढूंढ लेंगे, वो खुशियां ढूंढ लेंगे। थर्ड चक्र आर्कएंजल चैमुअल, आप अपने नेम फेम के ऊपर बहुत फोकस करेंगे। आपने जितनी भी लड़ाई लड़नी थी लड़ ली है। ठीक है, अब आप कोशिश करेंगे कि नहीं मुझे खुद के लिए कुछ करना है, तो यहाँ पे आप जो है नेम फेम के ऊपर अपनी चीज़ों के ऊपर वर्क करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, क्योंकि ये सोलर प्लेक्सस चक्र है तो ये ऑलरेडी सूर्य की एनर्जी है। ओके, तो जो लोग सूर्य को जल नहीं देते, देना शुरू कीजिए, क्योंकि उससे भी हमारा ऑरा क्लीन होता है। ठीक है ना, तो यहाँ पे थर्ड चक्र आर्कएंजल चैमुअल, तो आपको यहाँ पे अपने आप जो भी आपका कैरियर है उस पर फोकस करने के लिए कहा जा रहा है, क्योंकि आने वाले कुछ दिनों में ही या कुछ हफ्तों में ही आपकी चीज़ें चेंज होंगी आपकी लाइफ में। डिसीट, आप लोगों को बचना है ऐसे लोगों से, जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले बोला कि समझो, सबसे पहले तो क्या होता है, जो खुद के करीब होते हैं ना, वही कब हमारे साथ छल कौन कर सकता है? चोरी ज्यादातर कौन कर सकता है? चोरी वही कर सकता है जिसको पता होगा कि कौन सी चीज कहाँ रखी है, राइट? तो वैसे ही छल कौन कर, जिसको पता होगा कि नहीं यार इसको, इसके ये अच्छा, ये इसके जो है मतलब यहाँ से ये वीक पॉइंट है इसके, ठीक है, और इसको इस तरीके से हम यूज कर सकते हैं। सामने वाला इन चीजों पे भरोसा करता है तो चलो इसको ऐसे ही यूज किया जाए। ये सामने वाले के नेचर को समझ के कोई इंसान ऐसा करता है। बचना है ऐसे लोगों से। ठीक है, कलयुग है ये। डिसीट का कार्ड है, आपने बिल्कुल भी अपने आप को यूज होने से बचाना है। स्टॉर्म वार्निंग, आपकी लाइफ में कोई टावर मोमेंट आ सकता है डियर। ठीक है, सो प्लीज बी केयरफुल। केयरिंग कनेक्शन, आपकी लाइफ में आने वाले वक्त में ऐसा कोई कनेक्शन फील करोगे आप, चाहे दोस्ती का क्यों ना, वैसे तो ये कपल की एनर्जी है, पर फिर भी कोई ऐसी एनर्जी होगी जिसके साथ आप बड़ा सिक्योर फील करोगे, बहुत अच्छा फील करोगे। ठीक है, जो कहीं ना कहीं आपकी तकलीफ को समझने की कोशिश करेगा या करेगी, जो भी इंसान होगा। ठीक है, तो यहाँ पे ये एनर्जी बड़ी क्लियर है कि आपकी लाइफ में कोई ऐसी जहाँ पे आपको बहुत अच्छा लगेगा, कोई दिखावा नहीं होगा। एप्रिसिएशन, आपको बहुत सारी चीज़ों के लिए अप्रिशिएट किया जा सकता है। प्रोग्रेस आ सकती है आपकी लाइफ में, प्रमोशन हो सकती है। ठीक है, जो भी आपका जॉब बिजनेस जो भी है उसमें आपको एप्रिसिएशन मिल सकती है, या फिर आपके रिश्तों में आपको अप्रिशिएट किया जा सकता है। कॉन्ट्रैक्ट, आपकी लाइफ में कोई कॉम्प्रोमाइज़ की एनर्जी भी आ सकती है। सो टोटली डिपेंड्स ऑन यू कि आप उसके लिए क्या डिसीजन लेते हो। यहाँ पे कुछ लोगों की लाइफ में कोई आप लीगल भी डिसीजन ले सकते हो कि नहीं बस बहुत हो गया, मुझे डिवोर्स चाहिए, ये बहुत हो गया, मुझे कोई लीगली एक्शन लेना है किसी चीज़ के लिए, ऐसी एनर्जी। क्योंकि आप बहुत ही ज़्यादा चीज़ों को डीपली यहाँ पे सोचेंगे, बहुत डीपली आप कहीं ना कहीं इसके लिए फैसले लेंगे। ठीक है, अब मतलब आप नॉर्मली चीज़ों को नहीं सोचेंगे, बहुत डीपली जाके चीज़ों के फैसले लेंगे। चलिए अब आपके लिए ले लेते हैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ द रीडिंग, गॉड गाइडेंस, जिनकी मर्जी से पत्ता नहीं हिलता। ठीक है, ओके। सबसे पहले देखेंगे यूनिकॉर्न से क्या मैसेज आता है। थैंक यू सो मच, प्लीज गाइड कीजिएगा प्रभु, मेरे व्यूअर्स के लिए क्या मैसेज है आपकी तरफ से। फ्यूचर एंड बर्थ, ठीक है, तो आपकी लेट गो द पास्ट एंड मूव फॉरवर्ड एंड बी रिसेप्टिव टू न्यू आइडिया, चाइल्ड और सिचुएशन। एंजल गाइडेंस देख लेते हैं क्या आता है आपके लिए। प्लीज गाइड कीजिएगा प्रभु, मेरे व्यूअर्स के लिए क्या मैसेज है। अबंडेंस, ओके, एंड रिकंसीडर, ओके प्रभु। भागवत गीता से क्या आता है आपके लिए मैसेज आज, प्लीज गाइड कीजिएगा। डाउटिंग सोल एंड इंटेलिजेंस, ठीक है जी। तो फर्स्ट कार्ड है आपका फ्यूचर। ठीक है, तो यहाँ पे आपसे ईश्वर ये कह रहे हैं कि
जो भी आपका पास्ट रहा है, ठीक है, उस पास्ट में जीना बंद कर दीजिए, लेट को कीजिए अपने पास्ट को और आगे बढ़िए लाइफ में, ठीक है। नेक्स्ट कार्ड है एबंडेंस का, कि आपकी लाइफ में जो है एबंडेंस आने वाली है, ठीक है। आपकी लाइफ में जो चीज़ें, देखिए एबंडेंस लाइफ, एबंडेंट लाइफ क्या होती है, जहाँ पे इंसान सुकून, खुश रहता है, खुशियाँ होती हैं उसकी लाइफ में, ठीक है ना। एंड उससे बाद है हमारे पास रिकंसीडर। आप हर चीज़ को दोबारा से रिकंसीडर कीजिए, किसी भी मुद्दे पे पहुंच आया था ना कि थिंकिंग वुमन, तो थिंकिंग मैन भी हो सकता है, यानी कि आप बहुत डीपली चीज़ों को सोचेंगे, और अगर नहीं सोच रहे तो सोचिए, आपसे कहा जा रहा है, ठीक है। हर चीज़ को रिकंसीडर कीजिए, ओके। एंड उसके बाद हमारे पास बर्थ का कार्ड। तो आपकी यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें खत्म होके दोबारा से कुछ चीज़ शुरू होंगी, लेकिन आपको तैयार रहना पड़ेगा। बी रिसेप्टिव टू न्यू आइडिया, चाइल्ड और सिचुएशन, ठीक है। नई सिचुएशंस के लिए, नई पॉजिटिविटी के लिए, स्पेशली अगर आप पॉजिटिविटी है तो पॉजिटिव, अगर आप पॉजिटिव है तो पॉजिटिव आएगा, अगर आप नेगेटिव है तो नेगेटिव आएगा। उसमें कोई कुछ नहीं कर सकता कि मान लो किसी ने कहा कि नहीं आपकी लाइफ में बहुत खुशियाँ आने वाली और गड़बड़ होगी, तो इट मीन्स आप कहीं ना कहीं गलत मैनिफेस्ट कर रहे हो, ठीक है। डाउटिंग सोल, खुद पे शक करना बंद कर दीजिए। ये कार्ड आते आते 15-20 दिन हो गए हैं, ठीक है। खुद पे डाउट मत कीजिए। यस, यहाँ पे साथ में ही इंटेलिजेंस का कार्ड आया कि यस, वो दिमाग, वो बुद्धि ईश्वर ने आपको प्रदान की है, जिसके थ्रू आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ सकते हो, ठीक है। अगर आप सोचते हो कि कमाई का कोई सोर्स नहीं है, क्या करें, अकेले हो, विडो है कई लेडीज़, ठीक है, कई लेडीज़ मतलब ज़्यादातर स्पेशली प्रॉब्लम्स किसकी रहती है, जहाँ पे लेडीज़ सोचती हैं कि नहीं हम आगे नहीं बढ़ सकते या हम नहीं कर सकते। तो बहुत सारे एग्जाम्पल है डियर, बहुत सारे, ठीक है। तो यहाँ पे आपने खुद पे शक नहीं करना, कोशिश करोगे ना तो एटलीस्ट आपको ये फील नहीं हो कि मैंने कोशिश नहीं की थी। कोशिश करके तो देखो, ठीक है। चलिए, थैंक यू सो मच। प्लीज़ गाइड कीजिएगा प्रभु, क्या ब्लेसिंग्स हैं। महासदाशिव, हनुमान, आदि योगी, महेश्वर एंड ब्रह्मचारी। ओके जी, तो महासदाशिव भोलेनाथ का मैसेज है। फर्स्ट, बी प्रिपेयर टू रिसीव द ट्रू नॉलेज, ब्रह्म ज्ञान। आप ट्रू नॉलेज के लिए, असली जो चीज़ें हैं उनके बारे में जानने के लिए तैयार हो जाइए, जिसे ब्रह्म ज्ञान कहा जाता है। ऑटोमेटिकली आपको बहुत सारी स्पिरिचुअल होते जाएंगे, बहुत सारी चीज़ों का ज्ञान होना शुरू हो जाएगा। हनुमान जी आपको ब्लेसिंग्स दे रहे हैं, स्ट्रेंथ की और प्रोटेक्शन की। भोलेनाथ आपको अगेन ब्लेसिंग्स दे रहे हैं, यहाँ पे बोल रहे हैं कि कनेक्ट होंगे आप आने वाले वक्त में अपने इनर सेल्फ से, खुद से, ठीक है, क्योंकि अपना आप ही आपको बहुत कुछ सिखाता है। महेश्वर भोलेनाथ आपको ब्लेसिंग्स दे रहे हैं, शांति की, सुकून की, ब्लेसिंग्स ऑफ पीस। और ब्रह्मचारी, योर डिटर्मिनेशन एंड हार्ड वर्क विल बी फ्रूटफुल। तो जो भी आप मेहनत कर रहे हैं, जहाँ पे भी आप तकलीफें झेल रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, आप सही हैं, आप अच्छा कर रहे हैं, लोग बुरा करने वाले बुरा कर रहे हैं, लेकिन आप फिर भी सही, तो आपको हर चीज़ का फल मिलेगा, आप चिंता मत कीजिए, ये आपसे कहा जा रहा है, ठीक है। तो ये थी आज की रीडिंग। होप आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट ज़रूर कीजिएगा। जो भी मेरे चैनल फर्स्ट टाइम है, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन ज़रूर दबाएं, मेरी प्यारी सी फैमिली से ज़रूर जुड़ें। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू ऑल। बहुत 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 ज़्यादा खुश रहिए। थैंक यू डियर, थैंक यू।